नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक चुने हैं, जिस टॉपिक पे दोस्तों चर्चा करेंगे, वो है दोस्तों मुंह और जीभ में जो छाले निकलते हैं। छाले क्यों निकलते हैं? छाले निकलने का कारण क्या है? और दोस्तों इसका अस्थाई घरेलू समाधान क्या है? दोस्तों इसमें कोई एलोपैथिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप एलोपैथिक कभी लाए होंगे दवा, क्या आता है? गम पेंट आता है, माउथ वॉश आता है, माउथ फेंट आता है। वो दोस्तों ऊपर से ठीक करते हैं, वो जड़ से ठीक नहीं करते हैं। आप जब तक लगाते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन ये आपको फिर हो जाता है। ये होता क्यों है? इसके जड़ पर आज हम प्रकाश डालेंगे, आपको जड़ तक ले जाएंगे। और दोस्तों किस कारण होता है, और उस कारण को जब आप हटा देंगे, आपकी वो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कुछ आपके किचन में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जिनका आप सेवन करके मुंह के छाले और जीभ के छाले को घर पे रह के अस्थायी तौर पे ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों हम अपने हर पेशेंट को इन्हीं चीज़ों से ठीक करते हैं और सब लोग ठीक हो जाते हैं। जिसका एक बार ठीक हो जाता है उसे दोबारा नहीं होता है। लेकिन आपको कारण को जानने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं मुँह में छाले पड़ते क्यों हैं। दोस्तों जिसको पित्त ज़्यादा बनता है, पेट में जब बहुत ज़्यादा एसिड बनती है, पित्त बनता है, पित्त बनने के कारण ये होता है मुंह में छाले पड़। अब पित्त क्यों बनता है उस कारण पे आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बहुत तली भुनी चीजें खा रहे हैं, बाहर की चीजें खा रहे हैं, कब्ज बनाने वाली चीजें खा रहे हैं, एसिडिटी बनाने वाली चीजें खा रहे हैं, तो दोस्तों ये चीजें जब आप खाते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्यों बनती है? दोस्तों ये वेस्ट चीजें होती हैं। जैसे आप समोसे खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर मोमोज खा रहे हैं, बहुत ज्यादा टोस्ट ब्रेड खा रहे हैं, ये सारी बेस्ड चीजें हैं। और इसमें जिन बेस्ड चीजों से बना है अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो ये बेस्ड चीजें हैं ये आपके आंतों में जाके चिपक जाते हैं। ये बेस्ड चीजें आपके आंतों में जाके चिपक जाते हैं तो फिर आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, एक मोटी लेयर बन जाती है। और उसके बाद आपको क्या होता है, आपको कब्ज होती है। और बहुत ज्यादा जब कब्ज हो जाती है तो आप देखते हैं क्या होता है, बवासीर भगंदर के डर होता है, होने का डर होता है। और 80 से 90% लोग आज बवासीर भगंदर गैस कब्ज से परेशान है, लेकिन उसके कारण को नहीं वो छोड़ पा रहे हैं। ये जो चीजें खाने से हो रहा है उसे खाने को नहीं वो छोड़ पा रहे हैं। इसे खाने को छोड़ना होगा। और जब बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है तो धीरे धीरे गैस बहुत ज्यादा बनने के कारण दोस्तों ये रक्त की एसिडिटी हो जाती है। और बहुत ज्यादा जब गैस कब्ज बनती है, एसिडिटी बनती है, तो मुंह में छाले, जान लीजिए आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, जीभ में छाले पड़ रहे हैं, आपके ओंठ फट रहे हैं या ओंठ के दाने निकल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए दोस्तों आपके आंतों में गंदगी जमा हो गई है, आपकी आंतें दूषित हो गई है। तो आपको सबसे पहले जितनी भी चीजें हैं तली भुनी, जितनी बाहर की चीजें हैं, इन्हें आपको छोड़ना होगा। तो सीधे तौर पे ये जान लीजिए चीनी चीनी से बनी हुई जितनी चीजें आपको नहीं खाना है, मैदा मैदा से बनी हुई जितनी चीजें आपको नहीं खाना है, और रिफाइन किया गया तेल पामोलिन डालडा में जितनी भी चीजें बनाई गई है, आपको इन्हें नहीं खाना है। आपको अगर ये खाते रहेंगे तो आपको कभी ये ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ा कारण है पेट में पित्त का बनना। तो ये सारी चीजें जब आप छोड़ देंगे पित्त बनेगा ही नहीं, आपकी आंतें दूषित नहीं होगी। अब जब दूषित हो गए हैं, मुंह में छाले पड़ गए हैं, इसे दूर कैसे करना है वो भी हम उपाय बताते हैं। तो उसके पहले ये जान लीजिए अब आपको खाना पीना क्या है, अपने दिनचर्या कैसे रखनी है। दोस्तों अगर आप अपने आंतों को सेफ रखना चाहते हैं, इसमें आंतें ही सेफ करना है, आंतों को गंदी नहीं करना है, तो बाहर की जितनी भी चीजें उन्हें अवॉइड करिए। ठंडा पानी नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स अल्कोहल नहीं लेना है, धूम्रपान बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं करना, ये बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं लेना। फिर खाना क्या है? दोस्तों हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए। हरी साग सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी साग सब्जियां हमारे आंतों में जो वेस्ट पदार्थ जमा है, जो कचड़े जमा है, उन्हें निकाल के बाहर कर देती है। तो हरी साग सब्जियां खूब खाइए। ताजे फलों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ बीज होते हैं
उन बीज को अंकुरित करके खा सकते हैं। रात को बीज भिगोइए मिट्टी के बर्तन में, सुबह खाइए। कुछ ड्राई फ्रूट है, उस ड्राई फ्रूट को भिगो के आप खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करिए जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी ना बने। डेयरी प्रोडक्ट का आप सेवन कर सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट घर का होगा, बाहर का नहीं चाहिए। पैकेट का डेयरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। पैकेट का डेयरी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये घर के डेयरी प्रोडक्ट होने चाहिए, इनको आप खा सकते हैं। और रात के खाने में एक बदलाव करना होगा अगर आप मुंह के छाले से बचना चाहते हैं। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना होगा। यानी कि गर्मी में सूर्य कितना बजे डूबता है? 6 बजे, तो 7 बजे। तो आपको 6 बजे खाना खा लेना चाहिए। यह खाना कैसे होगा? यह खाना दोस्तों हल्का खाना होगा। रात का खाना गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, मसालेदार नहीं होगा। दूध, दही, मट्ठा रात में मत लेना है। और दोस्तों गोश्त, मछली आपको नहीं लेना है। रात का खाना एकदम हल्का खाना है। सब्जी रोटी मान के चलिए सिर्फ खाना है, वो भी आधा पेट खाना है। तो दोस्तों जब इस तरह का खाना आप रखेंगे तो ना तो आपको कभी पेट फूलेगा, ना तो आपके पेट में कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी, ना तो कभी रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस होगा। यानी कि रात में जितनी बीमारियां होती हैं, बीमारियां नहीं होंगी। तो यह खाना क्या हुआ? आपने खाना 6 बजे खाया, 9-10 बजे तक खाना पच गया। अब यहाँ पे शारीरिक और मानसिक रूप से आप बेधड़क होके सोइए, कोई टेंशन नहीं है, निधड़क होके सोइए, रात में कोई बीमारी आपको नहीं होगी। इसके फायदे क्या-क्या है? अब दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खाते हैं, तो अगले दिन कब खाना खाएँगे? 10 से 11 बजे। 16 घंटे का उपवास हो गया। अब इस 16 घंटे के उपवास में दोस्तों आपका जो शरीर है अंदर से अपनी साफ-सफाई का काम करता है। साफ-सफाई का काम करता है, इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खाना है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, इसे मिस मत करिए, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना काम आपने कर दिया, तो अस्थायी रूप से आपका ठीक हो जाएगा। अब आपको जल्दी आराम चाहिए, तो जल्दी के लिए दोस्तों 2 चीज़ें आपको करना है। चलिए वो 2 चीज़ें आपको हम शेयर करते हैं, करना क्या-क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों किसी भी कंपनी का ले लीजिए, इसमें हर्रा-बहर्रा आंवला मिला होता और कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये तीनों औषधियाँ जो है हर्रा-बहर्रा आंवला, ये हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाती है। तो तीनों चीज़ से बना हुआ एक त्रिफला चूर्ण लेना है। 1 गिलास गाय का दूध चाहिए। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा तो भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध मत लेना। इस दूध को गर्म कर लीजिए और इसी दूध में आपको 1 चम्मच से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको सोना है। सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी साफ हो जाएगी। आपको आंतों में जो कचड़े हैं उस कचड़े को साफ कर देगा ये त्रिफला चूर्ण। और जब आपके आंतें धीरे-धीरे क्लीन हो जाएँगी तो दोस्तों आपके मुंह में जो छाले पड़े हुए हैं एकदम अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। कोई दवा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कितने दिन तक करना है? दोस्तों 7 दिन से 21 दिन तक। 7 दिन से 21 दिन तक आप कर लीजिए, आपके अंदर की सारे आर्गन की साफ-सफाई हो जाएगा और दोबारा आपको नहीं होगा। दोबारा मुँह में छाले ना पड़े, इसके लिए जो चीज़ें हमने बताया वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। अब ये जो छाले पड़ गए, अब आप सोच रहे हैं छाले जल्दी से ठीक हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। कुछ चीज़ें आती हैं जैसे नीम की पत्ती है, कभी मुँह में लेके ऐसे चबा-चबा लीजिए। अब नीम की पत्ती में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, जाइद, तरह-तरह के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों इस सूजन को या जो छाले पड़े हैं ठीक कर देंगे। तुलसी की पत्ती भी आप ले सकते हैं, ऐसे मुँह में लेके चबाइए, इस जो छाले पड़े हैं वो तुरंत ठीक हो जाएँगे। नहीं तो दोस्तों 1 गिलास पानी लीजिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। आधा चम्मच इसमें घर का हल्दी पाउडर डाल दीजिए, पैकेट का नहीं। पैकेट का जो हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे नहीं लेना है। घर का हल्दी पाउडर लेकर के उस पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। जब पानी खूब अच्छे से उबल जाए, 1 कप पानी आधा कप हो जाए, तो इसी पानी से थोड़ा-सा पानी गुनगुना रहे, बहुत ठंडा ना रहे। इसी पानी से आपको कुल्ली करना है, गरारे करना है। इस पानी से सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम गरारे कर लीजिए। किसी भी प्रकार कितना भी बड़ा मुँह का छाला है वो दोस्तों ठीक हो जाएगा।
इसके अलावा आपके दांत में भी कोई इन्फेक्शन है, दांत का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। जैसे मुंह में, दांत में कहीं पे दोस्तों सूजन है या मुंह आपके दांत से खून आ रहा है, दांत से पस आ रहा है, तो सब भी ठीक हो जाएगा। मतलब आप ले रहे हैं मुंह के छाले के लिए, उसके अलावा ये दूसरी बीमारी को भी ठीक कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप मुंह के छाले के, जीभ के छाले को अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है और आपको लगता है कि वीडियो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमें खुशियाँ देना चाहते हैं, हमें उत्साहित करना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।